बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑनलाइन लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 4 सेकेंड ईयर क्लास का डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डायरेक्ट फार्मूलों की मदद से हम डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे मालूम करेंगे। तो कल बाय डेफिनेशन मैंने आपको 3 सवाल लास्ट लेक्चर में करवा दिए थे, तो बाकी आज हम डायरेक्ट मेथड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे मालूम करने हैं ये पढ़ेंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मेन फार्मूले याद करेंगे, उसके मुताबिक फिर हम फर्दर फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालेंगे। मेन फार्मूलों में ये 6 फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव्स के फार्मूले ये आप याद करेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, इसी तरह से कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स होता है, और कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स होता है। तो मेन बेसिक फार्मूले ये हैं जो आपको जुबानी याद होने चाहिए। तो आज आपने पहला काम तो ये करना है, एक बैठ के 10 मिनट लगा के इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद फिर फर्दर इसकी एप्लीकेशन करेंगे। यानी कोई भी फंक्शन होगा, जैसे साइन का डेरिवेटिव है तो आप सिंपल डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, कॉज एक्स के बराबर होता है। फिर एक्स का हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, क्योंकि आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, जो लिखते नहीं है, लेकिन एक्स के अलावा कोई भी फंक्शन आएगा तो वो डेफिनेटली लिखेंगे। जैसे एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं कि आपने साइन 2x का डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले साइन का स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई होगा कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x हो जाएगा। फिर 2x का आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो 2x का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो 2 वैसे ही x का 1 हो गया, तो ओवरऑल आंसर 2 इन 1 जार 2 को शुरू में लिख लिया, cos 2x आंसर आएगा। जैसे tan x स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले tan का स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो tan x के स्क्वायर का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर आना है। यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग हो गई है। बहरहाल tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x स्क्वायर आना है, तो ये सीकेंड के c के ऊपर भी स्क्वायर आना है, और एक्स स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव लेना है आपने। तो एक्स स्क्वायर का दोबारा लेंगे 2x आएगा, 2x को शुरू में लिखेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 2x इंटू सीकेंड का स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर आएगा। यानी सीकेंड के c के ऊपर भी स्क्वायर आना है, इधर सीकेंड के c के ऊपर भी स्क्वायर आना है। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स मालूम करेंगे। जैसे सवाल करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा और चौथा पार्ट है। तो इसमें कहता है dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव निकालने विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। तो यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है थीटा, तो y बराबर है tan की पावर 3 थीटा और सीकेंड का स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेटिव लेना है। चूंकि वेरिएबल थीटा है इसमें, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा, और d बाई डी थीटा इसके साथ अलग लगा दिया। तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा वैसे ही, और पहले का डेरिवेटिव tan क्यूब थीटा का। यानी पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब सीकेंड क्यूब थीटा वैसे ही, इस पे पावर फॉर्मूला लगेगा। पहले तो पावर आ रही है, तो रूल के मुताबिक पावर पहले, पावर में एक पावर रूल लगा ना, पावर पहले, पावर में एक कमी, पावर के अंदर वाली टर्म सीकेंड थीटा का दोबारा डेरिवेटिव। इधर भी सीकेंड स्क्वायर थीटा वैसे ही, tan क्यूब का पावर 3 पहले, पावर 3 में एक कमी, पावर के अंदर वाली टर्म tan थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, tan क्यूब थीटा 2 इंटू सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा होता है। और आगे थीटा का दोबारा लेना होता है, तो थीटा का दोबारा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ही होगा, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। नीचे भी सीकेंड स्क्वायर थीटा वैसे ही, 3 वैसे ही, tan 3 माइनस 1 पावर 2 थीटा रह गई, और tan थीटा का डेरिवेटिव पीछे फॉर्मूलों में देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, थीटा का दोबारा 1 होगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2 शुरू में लिख लिया, tan की पावर 3 और ये वाला tan 4 थीटा हो गया, सीकेंड स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर हो गया। फिर 3 शुरू में लिख लिया, सीकेंड स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड की पावर 4 थीटा हो गया, और ये साथ इसके tan का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 का चौथा पार्ट भी इसी तरह से, चूंकि इसमें वेरिएबल x है, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट साइन x का d बाई डी एक्स अलग। अब इधर पहले कॉस का फार्मूला लगेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे।
और इस पे स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लग गया पहले के 1/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स नीचे आ गया, फिर साइन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव, सिंपल फार्मूला वही पुराने वाला ही। तो अब ये आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर रूट एक्स, वैसे तो स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, एक्स का दोबारा 1, और ये 1/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स, वैसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स आ गया। तो माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स 1 से जरब हुआ, माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स आ गया, नीचे 2 स्क्वायर रूट एक्स, और कॉज एक्स इंटू 1 कॉज एक्स आ गया, नीचे 2 इंटू स्क्वायर रूट साइन एक्स। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहता है dy/dx निकालना है, जबकि ये इक्वेशन उसने दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉज एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y के साथ भी dy/dx, राइट साइड पे भी dy/dx लगा दिया, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, इधर प्रोडक्ट टू लग गया x और cos y पे, x वैसे ही cos y का डेरिवेटिव जमा cos y वैसे ही x का डेरिवेटिव, तो x वैसे ही cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, y का दोबारा dy/dx, फिर cos y वैसे ही x का 1 आ गया। तो इसे सिंप्लीफाई किया तो माइनस शुरू में लिखा है x साइन y dy/dx और cos y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, माइनस एक्स इधर आके जमा का x साइन y आ गया, साथ dy/dx, राइट साइड पे y वैसे ही, तो dy/dx कॉमन निकाल दिया, अंदर 1 प्लस एक्स इंटू साइन y और राइट साइड पे cos y, तो ये 1 प्लस एक्स इंटू साइन y डिवाइड हुआ, तो dy/dx ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, इसमें कहता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स निकालना है। तो आपको पता है जब एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के लिहाज से डेरिवेटिव लेना हो तो पहले को हम y दूसरे को u कह लेते हैं, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u यानी dy/du निकालेंगे। तो पहले तो सिंपल राइट साइड पे चूंकि x है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया, तो dy/dx बराबर साइन x का cos x आ गया। इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया, तो u का du/dx, कॉट का माइनस सीकेंड स्क्वायर x, x का 1, तो du/dx माइनस को सीकेंड स्क्वायर x आ गया, उल्टाना पड़ेगा इसको, तो dx/du 1/- को सीकेंड स्क्वायर x आ गया। अब चेन रूल से dy/du निकाल लें, तो x के साथ चेन रूल बना लिया, dy/dx मल्टीप्लाई बाय dx/du, तो dy/dx ये निकाला हमने cos x, dx/du ये निकाला 1/- को सीकेंड स्क्वायर x। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, इसका दूसरे पार्ट में कहता है कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू कॉस की पावर 4x। तो लेट कर लिया y को साइन स्क्वायर एक्स के बराबर और u को कॉस की पावर 4x के बराबर, तो दोनों इसको पहले डिफरेंशिएट कर लिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx आ गया, पावर पहले पावर में कमी, पावर के अंदर वाली टर्म साइन एक्स का दोबारा cos x, तो dy/dx आ गया 2 इंटू साइन एक्स cos x के बराबर, u बराबर cos की पावर 4x है, तो इसका भी डेरिवेटिव निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर 4 पहले, पावर 4 में एक कमी की 3 रहेगी, पावर के अंदर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो du/dx आ गया माइनस, शुरू में लिख लिया, 4 भी वैसे cos की पावर 3x और साइन x। अब उसी तरह चेन रूल से dy/du निकालना है, तो dy/dx x/du चेन रूल लगा लिया, dy/dx ये निकला पड़ा है 2 sin x cos x, और du/dx को उल्टाया तो dx/du ये आ गया 1 ओवर करके -4 cos की पावर 3x इंटू साइन x। अब 2 4 से कट के 2 रह गया, साइन साइन से कट गया, cos क्यूब से कटा cos के रह गया, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये उसने इक्वेशन दी है, कहता है प्रूव करें कि dy/dx -1 के बराबर है। इसे सिंप्लीफाई किया, dy बराबर ये 1 प्लस tan y उधर जाके डिवाइड हो गया, 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x आ गया। इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे हम एक ट्रिक लगा के, आपको पता है tan 45 1 के बराबर होता है, यहाँ हमने इसको उल्टा यूज किया, इस 1 की जगह पे हमने tan 45 लिख लिया, नीचे भी 1 प्लस tan x के साथ tan 45 यानी 1 ही लिखा है। फायदा क्या हुआ, tan 45 माइनस tan x, 1 प्लस tan 45 tan x, tan 45 माइनस x का फॉर्मूला बन गया, tan से कट गया, y बराबर tan 45 माइनस x। अब डेरिवेटिव ले ले तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx, tan 45 कांस्टेंट है 0, x का 1 आ गया, ओवरऑल -1, यानी dy/dx बराबर -1 आ गया। यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में हम करेंगे, बाकी फिर क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।